चुनाव खत्म होने के बाद 11 एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 8 एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जबकि 2 में आम आदमी पार्टी को। एक पोल में कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। बीजेपी 36 से 42 तक सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार 6 विधानसभा चुनावों में हार के बाद इस 7वें चुनाव में कमल निशान कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 27 से 33 सीटें लाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी न 3 में न 13 में है। अगर बीजेपी के लिए विजय द्वार खुल रहा है तो उसका नायक कौन है? बीजेपी की सरकार बनी तो शिल्पकार कौन है, जिसकी वजह से दिल्ली का इतिहास क्या बदलने जा रहा है? आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। कुछ शख्सियत अनोखी होती है, कुछ परिणाम अकल्पनीय होते हैं और कुछ परिस्थितियां भी अविश्वसनीय होती हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल में ये तीनों ही विशेषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिट होते दिख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा पर ज्यादातर एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी की जबरदस्त शख्सियत से दिल्ली में अकल्पनीय परिणाम के अविश्वसनीय संकेत दे रहा है। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल में वही सब कुछ होने के संकेत दिख रहे हैं, जिनके बारे में बीते 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 रैलियों के जरिए दिल्ली के बारे में बोला। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आखिर दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस से लेकर बीजेपी को चारों खाने चित करने वाली आम आदमी की पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। ये सिर्फ विजय होएगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। आखिर दिल्ली चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे थे? तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे हैं दिल्ली विजय के मोदी मंत्र। माना जाता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत फ्रीबीज है, जिसके दम पर लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे के तबके उसकी सबसे बड़ी वोट वाली ताकत है, जबकि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास या तो बीजेपी और कांग्रेस को वोट करता है या फिर स्विंग वोटर्स की भूमिका में रहता है, जो मूड के हिसाब से वोट करता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 53% मध्यम वर्ग ने आपको वोट दिया था, जबकि सिर्फ 39% ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। माना जा रहा है इस बार मोदी सरकार ने दिल्ली चुनाव में 12 लाख तक टैक्स छूट का जो गिफ्ट दिया, दिल्ली के मिडिल क्लास के घर घर तक पहुंचाया, उसने मध्यम वर्ग के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम किया। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस ऐलान से दिल्ली की मिडिल क्लास जनता सीधे प्रभावित